तो देखिए जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के लिए जो H+ की वैल्यू है और जो यहाँ पर OH- की कंस्टिट्यूशन है, ये दोनों कंस्टिट्यूशन आपकी क्या है, सेम है। और यहाँ पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों सेम है। इन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। अगर पानी के अंदर कोई एसिडिक सॉल्यूशन बनाया है, फॉर एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, अगर पानी के अंदर कोई एसिड डाल के कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, H+ की कंस्टिट्यूशन बढ़ जाएगी, OH- की घट जाएगी, है ना। दैट मीन्स H+ की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बड़ी हो जाएगी, वहीं OH- की कंस्टिट्यूशन आपकी छोटी हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो अगेन 1 × 10⁻⁴ इसको ही फिर से मैच करेगी, है ना। उसी तरीके से फॉर बेसिक एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपने बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो जो OH- की वैल्यू है ये आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपकी H+ की वैल्यू है ये आपकी घट जाएगी। लेकिन इनकी प्रोडक्ट अब फिर भी 1 × 10⁻⁻⁴ यही आपकी रहने वाली है। ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हो, चाहे कोई एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे कोई बेसिक सॉल्यूशन हो, वहाँ पर H+ और OH- की जो प्रोडक्ट है वो आपकी इतनी ही रहने वाली है ना। अगेन यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर H+ × OH- इसकी प्रोडक्ट अगर आपकी 10⁻⁻⁴ है तो दोनों साइड में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर अगर हम लॉग लें तो लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में बदल देता है, तो आपका हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH-, और यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी आपका हो जाएगा log H+ प्लस log OH- और आपका हो जाएगा -14। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका माइनस ऑफ log ऑफ H+, फिर यहाँ पर माइनस ऑफ log ऑफ OH- और यहाँ पर इक्वल्स टू 14। माइनस ऑफ log ऑफ H+ होता है pH और माइनस ऑफ log ऑफ OH- होता है POH। दैट मीन्स फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, pH प्लस POH इन दोनों का जो सम है वो 14 के बराबर ही होगा। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में तैयार किया गया है, उसके लिए pH और उसकी POH का जो सम है वो हमेशा 14 होता है। ठीक। अब ये जो वैल्यू है जिसे KW बोलते हैं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है KW, H+ और OH- की जो प्रोडक्ट है KW, ये जो KW है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज KW इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ता है तो KW की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है ना। जो पानी है अब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आपके टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ, है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में KW की वैल्यू, यहाँ पर आपका pH स्केल है ना, और न्यूट्रल पॉइंट है ना, न्यूट्रल pH, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH। तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। जो pH स्केल है वो आपका वेरी करता है 0 से लेकर 14 तक, और न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसकी pH होती है 7। जब हम टेम्परेचर कर देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है आपकी 5.5 × 10⁻⁻14।
जो पीएच स्केल है, दैट मीन्स आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये पीएच स्केल आपका हो जाता है 0 से लेकर 13.2 तक। इसकी अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 13.2 आएगी। तो पीएच स्केल आपका 0 से लेकर 13.2 तक, और इसके मिड में दैट मीन्स 6.6 पर अब आपका न्यूट्रल पीएच होगा। दैट मीन्स वो अगर आपको दे दे कि एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच जो है 6.6 है, तो वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आप उसे तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये ना बताए कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल पॉइंट है 7, और अगर पीएच आ रही है 6.6 तो वो एसिडिक है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो 6.6 पर तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना। दैट मीन्स केवल पीएच देने से विदाउट टेम्परेचर वो फिर एक तरीके से लैक ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ डाटा ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स टेम्परेचर यहाँ पर नहीं दिया गया, टेम्परेचर नहीं दिया गया तो हमें नहीं पता कि न्यूट्रल पॉइंट अब किस पर लाई कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जो वैल्यू है ये आपकी बढ़ के हो जाती है 50 इंटू 10⁻⁻14। पीएच इसके अलावा आप यहाँ पर हो जाता है 0 से लेकर 12.2, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपका हो जाता है 6.1। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखिए।
चलिए अगली एक टर्म जानते हैं डिटेल में, न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन को न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे? H माइनस और OH माइनस की आगे कंसंट्रेशन सेम हो। हाँ, थोड़ा तेज बोला करो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें देखिए न्यूट्रल अगर हम देखें तो इन जनरल बच्चे बोल देते हैं जिसकी pH 7 हो, नहीं गलत हो जाए, क्योंकि pH तो आपकी न्यूट्रल की बदल सकती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर को बिना यूज किए कि फलाने टेम्परेचर पे इतनी, फलाने टेम्परेचर पे इतनी, इसको बिना यूज किए एक आइडियल डेफिनेशन क्या है? वो सॉल्यूशन जिसके पास H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल हो, जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल के अकॉर्डिंग जितनी भी pH बन रही है वो आप देख लेना। तो लिखिए इसमें एनी एक्वस सॉल्यूशन इन विच any aqueous solution in which the H plus and OH minus concentration are equal to each other is considered as neutral solution. न्यूट्रल सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। पीएच हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की देखी, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक से क्या मतलब, कोई बताएगा? मोनोबेसिक किसको बोलेंगे? और पूछने लगे कि डाई बेसिक। जो एक OH देगा, मोनोबेसिक एसिड लिखा है तो OH माइनस क्यों देगा वो? जो एसिड टूटने पर एक H प्लस देता है, जैसे कि CH3COOH, ये जब टूटेगा तो आपको एक H प्लस देगा और साथ में आपका ये CH3COO माइनस। बेसिक वर्ड इसलिए लिखा है कि अगर इसका आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो ये NaOH टाइप के बेस के एक मॉलिक्यूल के साथ लड़ सकता है। बेसिक वर्ड है इसके लिए, बेसिक वर्ड इसके लिए नहीं क्योंकि बेस है, ये तो एसिड है भाई। तो मोनोबेसिक एसिड वो है जो डिसोशिएट होने पर एक H प्लस देता है। डाइबेसिक एसिड वो है जो टूटने पर 2 देता है, जैसे कि H3PO3 टूटने पर आपका 2 टाइम्स ऑफ H प्लस और प्लस आपका HPO3 2 माइनस, ये इस तरीके से आपको देगा। तो अभी हमें देखनी है मोनोबेसिक एसिड की। चलिए मोनोबेसिक एसिड आपका इन जनरल हम एसिड लेते हैं, मान लो HA है, ठीक है, ये आपका टूटता है और टूटने पे आपका बनाता है H प्लस और यहाँ पर आपका बनाता है ये A माइनस, ये आपका बनाता है। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C है, C मोल पर लीटर है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका यहाँ पर क्या है, अल्फा है, तो C यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्या है, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जैसे कि मान लो उसने बोला कि यहाँ पर ये 25% डिसोशिएट होता है। अगर ये 25% डिसोशिएट होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी, 0.25। हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही है, मतलब जितनी परसेंटेज में डिसोसिएशन उसमें 100 से डिवाइड करिए, वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है C 1 माइनस अल्फा, है ना। अब आप इसे 1 लाइन एक्सपेंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, C माइनस के C अल्फा, ठीक है। C माइनस C अल्फा मतलब एसिड में से C अल्फा कंपोनेंट जा रहा है, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, C अल्फा आपको मिल जाएगा और यहाँ C अल्फा आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट मीन्स Ka मतलब
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट और ए फॉर एसिड। तो इसका इस इक्विलिब्रियम का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिससे कि के से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप के को लिखते हो तो के आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा ये, K इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। इसे हम देखें तो C से एक C कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के अल्फा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक क्वाड्रेटिक टाइप से बनेगी। ठीक, क्वाड्रेटिक टाइप से बनेगी तो ये क्वाड्रेटिक सोल्व करनी कई बार, क्योंकि ये वैल्यू जो है 10⁻⁵ 10⁻�6 टाइप की होगी, तो सोल्व करना काफ़ी परेशानी वाला हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें वो बोलता है, केस वन इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, 0.05 का मतलब कितने परसेंट से कम डिसोसिएशन, 5% से। अगर 5% से कम डिसोसिएशन अगर आपका हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू, है ना, तो हम यहाँ पर देन 1 माइनस अल्फा को आप अज्यूम कर सकते हो 1। एरर आएगी, 1-2% एरर आएगी फाइनल आंसर में, लेकिन हम चला लेंगे काम, क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्व करने से बेहतर है कि 1% एरर पे आंसर ले लें। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, जहाँ पर अल्फा अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, के ए डिवाइड बाय सी और उसका अंडर रूट, है ना, के ए डिवाइड बाय सी और उसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको तो H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन H प्लस आपकी है सी अल्फा, तो सी तो पता है ही है, अल्फा हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो अल्फा आपका हो गया ये के ए अपॉन सी जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनल क्या बनेगा, हाँ, अंडर रूट के अंदर के ए इंटू सी। तो आपकी पीएच क्या आ जाएगी, पीएच आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट के अंदर के ए इंटू सी, ये आपका आ जाएगा। केस टू है ना, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05, अगर अल्फा आपका 0.05 से ज़्यादा है, मतलब वो 5% से ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, तब आप अगर 1 माइनस अल्फा को 1 मानोगे तो जो फाइनल आपका अल्फा की वैल्यू निकलेगी उसमें ज़्यादा एरर आ रही होगी। मान लो आपकी एरर 6-7-8% आने लगे, तो फिर क्या ही सॉल्व कर रहे हो, 10% एरर के साथ कोई वैल्यू थोड़ा ना, मतलब, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। देन सोल्व क्वाड्रेटिक एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल के लेके आओ। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा आपने निकाल लिया तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी C इंटू अल्फा। C तो हमें पता है ही, शुरू से ही पता है। C तो जब क्वेश्चन शुरू होगा कि 0.1 मोलर समथिंग C, तो वहीं पता चल जाएगा। आप क्वाड्रेटिक सोल्व करके लाएंगे, अल्फा पता चल जाएगा। अब अगेन पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आपका हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पर आपके पास ये C अल्फा। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अंडा आया है, मुर्गी आई, है ना। हमें अंडा चाहिए और अंडे के लिए चाहिए मुर्गी, और मुर्गी के लिए चाहिए फिर वापस से अंडा, मुर्गी क्योंकि अंडे से पैदा होगी। आप यहाँ पर अल्फा निकालना चाह रहे हो टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, और वैल्यू अल्फा के लिए ही आप पहले अल्फा को चेक कर रहे हो। आप यहाँ पर अल्फा को निकालना है ना, अल्फा को आपको निकालना, और अल्फा ही आप पहले कंडीशन में चेक कर रहे हो। अल्फा लाई कहाँ से, जो आप चेक कर रहे हो लाई कहाँ से है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो तब आएगी जब क्वाड्रेटिक सोल्व आएगा। तो क्या करोगे, तो क्या मतलब इस सारी चीज़ का, इस सारी चीज़ का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपनी इसी अप्रोच पर जाइए, जो आसान वाली अप्रोच है। ये आपको तुरंत अल्फा की वैल्यू निकाल कर देगा। अगर वो आपकी 5% या उससे कम आ रही है तो आप सही अप्रोच पे चल रहे हो, कंटिन्यू करो इस पथ को, रास्ते को करो, है ना। और अगर आपने इस तरीके से सोल्व किया और अल्फा की वैल्यू आ गई मान लो 10% 15%, तो आप इस अप्रोच पर गलत जा रहे हो, तो तुरंत इस अप्रोच पर आ जाओ। ठीक है, ये इसका तरीका है। दैट मीन जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा पहले मेथड से करेंगे, और वहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 0.1 या 0.2 या ऐसी कुछ आ गई तो आप तुरंत इस अप्रोच पर आ जाएंगे, तभी आपका सही आंसर माना जाएगा।
अगर आप अल्फा 0.1 0.2 आ रहा है और आपने यहाँ से सोल्व किया तो वो सही नहीं माना जाएगा, उसमें एरर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये अप्रोच हम लगाएंगे, लिखिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक
मोनोएसिडिक बेस। नेक्स्ट देखिए पीएच ऑफ वीक मोनोएसिडिक बेस, मोनोएसिडिक बेस। ठीक है, मोनोएसिडिक बेस मतलब वही जो डिसोशिएट होने पर कितने क्या दे रहा है, एक OH माइनस दे रहा है ना। हाँ भाई, यहाँ जब यहाँ पे पढ़ाया था यहाँ पे अटेंशन रहनी चाहिए, ना कि ये लिख रहे हो और सामने से जवाब आना चाहिए। दैट मीन्स कंटिन्यू, एक स्टूडेंट टीचर के कनेक्शन में बना हुआ, ये नहीं कि दिमाग कहीं और लगा हुआ है। जब कुछ पूछे तो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर कोई BOH, ये कोई बेस है मोनोएसिडिक टाइप, मतलब एक OH माइनस रिलीज करने वाला मैंने ले लिया है, तो ये आपका टूटेगा, टूटने पर क्या बनाएगा, B++ OH माइनस आपका बनाएगा। इनिशियली मान लो इसकी कंस्टिट्यूशन C है, एट इक्विलिब्रियम ये आपका C1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कोई कांस्टेंट है, इस इक्विलिब्रियम का कोई कांस्टेंट है KB, K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट और B फॉर बेस, है ना। चलिए, तो इस लाइन को एक लाइन एक्सपेंड कर लो, C माइनस C अल्फा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको C अल्फा, तो आपका KB क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। यस, तो KB आपका क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा, और ये आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के अल्फा। अब अगेन सेम वही चीज़ें हैं, केस वन इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.05 देन 1 माइनस अल्फा को हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1-2% की एरर आती है केवल, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, KB आपका हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और जहाँ पर कि अल्फा आपका है अंडर रूट के अंदर KB अपॉन C। आपको चाहिए क्या, OH माइनस, आपको चाहिए OH माइनस, तो OH माइनस आपका क्या हो जाएगा, C तो आपका है ही है, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई है KB इंटू C, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर KB इंटू C। ठीक है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ, चलिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, POH आपका हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ यहाँ पर अंडर रूट के अंदर KB इंटू C। अब यहाँ पर बेस के लिए हम POH निकालेंगे, लेकिन आपसे वो इन जनरल पूछता pH ही है, तो pH पूछता तो पूछने दो, 14 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो pH क्या आ जाएगी आपकी, pH आपकी आ जाएगी 14 और उस माइनस के POH, तो आप POH निकाल के लाएंगे, 14 में सब्ट्रैक्ट करके उसको आंसर बता देंगे। ठीक है, केस टू, तो केस टू में क्या है आपका, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05 देन सोल्व क्वाड्रेटिक फॉर अल्फा के लिए आप इसे सोल्व करिए और अल्फा की वैल्यू वहाँ से निकाल के लाइए। तो OH माइनस की कंस्टिट्यूशन कितनी है आपके पास, C अल्फा, तो C और अल्फा आप निकाल के लाए मेहनत के साथ, तो आपका POH क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाँ मतलब C अल्फा। ठीक है, C अल्फा, और आप कुछ अगर पूछेगा pH, तो pH इक्वल टू माइनस 14 माइनस की POH। ठीक है, ये लिखिए।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो यहां पर देखिए पहले आपका अल्फा जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट के अंदर के अपॉन सी होता है। के लिख लो या के भी लिख लो, है ना। तो आप मुझे ये बताइए लिमिट सी टेंड्स टू 0 तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ सी टेंड्स टू 0? इन्फिनिटी। बताओ, इन्फिनिटी गलत है, बताओ बताओ। चलो टाइम खत्म, बताओ 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 बताओ। मैथ नहीं लगाना, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ये सारी चीजें। यस 100%। लेकिन अल्फा क्या 1, अल्फा 1 से बड़ा कैसा हो जाएगा। अल्फा होता है परसेंटेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने परसेंट कोई चीज डिसोसिएट, 100% हो सकती है ना। 100 से ऊपर कैसे हो जाएगी, 1000% कैसे हो जाएगी डिसोसिएट। तो अगर C टेंड्स टू 0 है तो अल्फा टेंड्स टू आपका हो जाता है इक्वल्स टू 1, है ना। दैट मीन्स अगर आप किसी भी वीक एसिड को, वीक एसिड जनरली जैसे CH3COH है, कितने परसेंट डिसोसिएट होता होगा CH3। अगर आपने 1 मोलर CH3COH का सॉल्यूशन ले रखा है तो 100 मॉलिक्यूल में से 100 CH3COH के मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल टूटकर CH3CO- और H+ देते होंगे लगभग अंदाजन 60%। 60% है, बताओ 4-5%। 100 में से 4 या 5 मॉलिक्यूल हैं जो टूट के आपके CH3CO- और H+ देते हैं, मतलब 4-5% रहता है। मतलब अल्फा की वैल्यू 0.05 के आसपास रहती है। लेकिन अगर आप उसे डाइल्यूट करते चले जाएं, 1 मोलर से आप उसे कर दें 0.1 मोलर, 0.1 मोलर से 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, तो अल्फा की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। यही वो कह रहा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। यही है कि जब आप किसी वीक एसिड के सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट करते हो तो वो लगभग 100% डिसोसिएशन की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप 0.00001 मोलर CH3COH सॉल्यूशन ले लें तो उसमें जितने भी CH3COH होंगे सब लगभग टूट गए होंगे। ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक, जितना आप उसे कंसंट्रेट करेंगे उसका अल्फा उतना ही घटता चला जाएगा। आप अगर किसी तरीके से 10 मोलर बन पा रहा है, 10 मोलर CH3COH ले ले तो हो सकता है कि 1% ही वो टूट पाए। ठीक है, तो ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लिखिए विद डाइल्यूशन, और ये आप यहां से देख ही सकते हो, ये एक्सप्रेशन वहीं से लेके आए हैं अभी जो हमने सोल्व किया है ना। विद डाइल्यूशन लिखो, विद डाइल्यूशन कॉमा
degree of ionization increases and at infinite dilution alpha approaches 1, and at infinite dilution alpha approaches 1, that is ये वाला लिमिट c tends to 0 alpha equals to 1, limit c tends to 0 alpha equals to 1, and a weak electrolyte starts behaving as a strong electrolyte. ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं. pKa एंड pKb. pKa एंड pKb ये क्या होते हैं? pKa एंड pKb. जिस तरीके से pH क्या होता है, तुम सीधे बैठो एक तरफ, हाँ स्टूडेंट की तरह पढ़ने आए हो उस तरीके से, है ना, बातें करने हैं. pH होता है माइनस ऑफ log ऑफ H+, ऐसे pKa होता है आपका माइनस ऑफ log ऑफ Ka, सिंपल है ना. तो pKa आपका होता है माइनस ऑफ log ऑफ Ka. तो कई बार वो आपको Ka ना देकर pKa दे देगा, तो आप निकाल लीजिएगा Ka अगर जरूरत पड़े. सिमिलरली pKb आपका होता है माइनस ऑफ log ऑफ Kb. ठीक है, ये है. और यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन pKa and relation between pKa of acid and pKb of its conjugate base, है ना. तो यहां पर देखिए पहले Kb के बारे में जानेंगे. जैसे आपको यहां पर कई बार वो देगा, जैसे यहां पर देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ka ऑफ CH3COOH. अगर आपसे पूछा जाए कि CH3COOH के Ka का क्या मतलब है, तो क्या है ये? आप ये लिखते हो CH3COOH, ये टूटता है CH3COO माइनस प्लस आपके H प्लस, यहाँ पर K है. और K का इन तीनों से क्या रिलेशन है? K का रिलेशन है कि K इक्वल्स टू आपका होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH. तो K का CH3COOH से ये मतलब है कि K इन सारी कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है उससे इस तरीके से होल्ड करेगा. ये है K. दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Kb ऑफ CH3COO माइनस. CH3CO माइनस जो है CH3COH का कॉन्जुगेट बेस है, पता है. और CH3CO माइनस के लिए वो आपको Kb देगा कई बार कि CH3CO माइनस का Kb है इतना. तो CH3CO माइनस के लिए जो Kb है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या रिलेशन होता है? जैसे हमने यहाँ रिलेशन लिखा है K ये होता है, ऐसी Kb फॉर CH3CO माइनस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप CH3CO माइनस बेस का काम कैसे दिखाएगा आपको? CH3COO माइनस है, आप इसे पानी में डालिए. अगर आप CH3CO माइनस को पानी में डालेंगे तो ये पानी से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा. क्या बनाएगा फिर आपको? ये आपको बनाएगा CH3COOH और यहाँ पर साथ में आपको बना देगा OH माइनस. क्या यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी वैल्यू Kb है?
ये जो एक इक्विलिब्रियम लिखा है, क्या इसकी वैल्यू के बी है? क्या इसकी वैल्यू के बी है, हाँ या ना? नहीं। इसकी वैल्यू मान लो कोई यहाँ पर कांस्टेंट है के, है ना, तो हम के लिखेंगे। के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब किसी भी एक को सॉल्यूशन में लगभग H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही बनी रहती है। H2O को इधर ले आइए, H2O को उधर ले आइए, तो आपको क्या मिलेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो लगभग कांस्टेंट है, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अनदर कांस्टेंट इक्वल्स टू KB, दैट इज द वैल्यू ऑफ KB। ये आपका होता है यहाँ पर KB इक्वल्स टू आपका CH3 COOH। ये बंद करो जिसका भी फोन है, ये CH3 COO माइनस, ये होता है आपका KB। तो KB का रिलेशन होता है इससे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब Ka नाउ Ka इंटू KB, इसकी जरा मल्टीप्लाई करिए, K और KB। Ka क्या है, K इक्वल्स टू KB, आपका यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है CH3 COO माइनस डिवाइड बाय, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, एक मिनट रुकिए, Ka इंटू KB, ये आपका है CH3 COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय CH3 COOH मल्टीप्लाई बाय CH3 COOH OH माइनस और डिवाइड बाय CH3 COO माइनस। ये सब आपस में कट जाएंगे चारों, तो आपका क्या बचेगा, K इंटू KB इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना, ये बचेगा। फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, Ka इंटू KB क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही लॉग लेंगे, लॉग पे फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, pKa प्लस pKb इक्वल्स टू 14। pKa प्लस pKb आपका होता है 14। क्या कंक्लूजन निकला इससे? इससे एक कंक्लूजन निकला कि pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये इक्वल्स टू होता 14 के बराबर। दैट मीन्स अगर आपको किसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का pKb दे रखा, तो आप वहाँ से pKa निकाल सकते हो 14 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा क्या बना, दूसरा आपका ये बना pKb ऑफ बेस प्लस pKa ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, और ये भी आपका होता 14 के बराबर। सेम चीज़ बेस के लिए भी तो काम करेगी, वीक बेस के लिए। तो कहीं पर आपको pKb या pKa इस टाइप से दिए कॉन्जुगेट के, तो आप उस तरीके से उनके pKa और pKb निकाल सकते हो। इसको लिखिए।